पार्टियों ने कहा हम दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे, हम लंदन पेरिस नहीं बनाएंगे, दिल्ली को दिल्ली बनाएंगे। ये जो समस्या है, ये समस्या जब तक यहाँ पे दिल्ली में आम आदमी की पार्टी की सरकार थी तब तक थी। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आ गया बिनु पैसारे, सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जनहित और आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस अवसर पर मैं आया हूं दिल्ली की उस विधानसभा क्षेत्र में जो कि अहम माना जाता है, वो है लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर जो अपने कपड़ों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, अपने खान पान के लिए, स्ट्रीट फूड्स के लिए, कोचिंग सेंटर्स के लिए और पूर्वांचली यहाँ जो रहते हैं उनके लिए ये लक्ष्मी नगर बहुत प्रसिद्ध है दिल्ली के अंदर। और आपको बता दें कि यहाँ का जो पूर्वांचली वोट है वो दिल्ली विधानसभा के अंदर लक्ष्मी नगर विधानसभा में बहुत अहम माना जाता है। और आज इस मार्केट में मैं आया हूँ यहाँ के व्यापारियों से बात करने की लक्ष्मी नगर मार्केट के हालात अब कैसे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, अब दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है तो उसके आने के बाद अब यहाँ के व्यापारियों को और यहाँ की जनता को क्या उम्मीद है बीजेपी से, आइए चल के उनसे बात करते हैं। आपको हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नाम पहले तो? मेरा नाम प्रत्यूष बंसल। प्रत्यूष जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब जब से अब ये जो लक्ष्मी नगर का विधानसभा क्षेत्र है इसका इतिहास भी बहुत पुराना है और क्या कहते हैं ये कोचिंग सेंटर्स और कपड़ों के लिए मार्केट काफ़ी मशहूर है। तो अब ये मुझे बताइए कि लक्ष्मी नगर मार्केट और जो लक्ष्मी नगर के जो लोग हैं, जनता है, उनके अब क्या मुद्दे हैं, उनके क्या सरकार से क्या सवालात है और बदलाव के लिए क्या ज़रूरत है लक्ष्मी नगर को? लक्ष्मी नगर के अंदर जो हमारे यहाँ के विधायक श्री अभय वर्मा जी हैं, उन्होंने लक्ष्मी नगर के अंदर बहुत सुधार करा है। वो पिछले 5 साल विधायक रहे और फिर विधायक के इलेक्शन जीत के फिर आगे 5 साल रहेंगे। काम में हमें कोई शिकायत नहीं है। लक्ष्मी नगर में विकास का कार्य हो रहा है, पहले भी हुआ, आगे भी जारी है। पर क्या कहते हैं लोग तो यार लक्ष्मी नगर के लोग, मतलब जो रिहायशी जो इलाके हैं, वो लोग कहते हैं कि काफ़ी गंदे पानी से जूझ रहे हैं, सीवर सिस्टम अच्छा नहीं है, तो इसमें लोग काफ़ी खासा परेशान है। ट्रैफिक की भी बहुत बड़ी समस्या है। देखो, ट्रैफिक की जो समस्या है उसका समाधान निकाला जा चुका है। बाहर विकास मार्ग पे बहुत जाम रहता था, जिसका अभी कुछ ही 1 महीने पहले कार्य चल रहा है, जो कि अभी ट्रायल बेसिस पे बैरियर लगा के यू टर्न कराई बीच में से, रेड लाइट जो है वो बंद कर दी गई है। ठीक है, यू टर्न दे दिया गया है बीच बीच में से, वो उससे काफ़ी राहत है ट्रैफिक को लेकर। दूसरी राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद है वो लक्ष्मी नगर वार्ड नंबर 203 से नगर निगम पार्षद अलका राघव जी हैं। अलका राघव जी, आपको हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले तो मैं आपके चैनल से सभी क्षेत्रवासियों को और देश के समस्त देशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। सुबह से ये मेरा 15वां प्रोग्राम है। इतना उत्साह से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सनातन को जो एक मोदी जी के अयोध्या में राम मंदिर बनने से लोगों में जो उत्साह पैदा हुआ है, उसके लिए मैं मोदी जी को और देश की सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। मेरा भी ये सवाल आता है कि अब तो दिल्ली के अंदर 27 साल बाद एक सूखा ख़त्म हुआ है, बीजेपी की सरकार आई है और अभी करंट में जो है नगर निगम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो दिल्ली को विकसित बनाने के लिए दोनों सरकारें किस तरह से प्रयास कर रही है दिल्ली को विकसित बनाने के लिए? सबसे पहले तो मैं दिल्ली वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज जो ये भंडारे चले दिल्ली में, लोगों ने जो भगवा फहराया, 27 साल बाद एक वनवास खत्म हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है। इसके लिए दिल्ली के सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, शुक्रिया भी करती हूँ, क्योंकि 2 साल से हम लोग पार्षद बने हुए हैं और सदन में आम आदमी पार्टी की सरकार है, धरातल पर कोई काम नहीं है। और मैं ये कहूँगी कि इस भोली भाली जनता को जो लूटने का काम इन्होंने 11 साल से किया, जनता ने इन्हें जवाब दिया
और क्योंकि एमसीडी में अभी भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और भाजपा के पार्षद, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी कुछ नहीं बना, सदन में हम कुछ नहीं कर पाते हैं, अपने लोगों के जो काम है, लोगों की जो समस्या है वो रख नहीं पाते हैं, तो इनका मकसद लोगों की सेवा करना नहीं है, इनका मकसद सिर्फ दिल्ली की जनता को लूटना था और आज भी यही कर रहे हैं। लेकिन अब 25 अप्रैल कल ही मेयर के चुनाव की घोषणा के लिए तारीख आई है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का मेयर और दिल्ली में एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार। एक ऐसा कमाल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो दिल्ली को विकसित दिल्ली और सुंदर दिल्ली बनाने का सपना देखा, निश्चित तौर पर ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली को विकसित दिल्ली और सुंदर दिल्ली बनाने का सपना देखेगी। जो विपक्ष की पार्टियों ने कहा हम दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे, हम लंदन पेरिस नहीं बनाएंगे, दिल्ली को दिल्ली बनाएंगे, सुरक्षित दिल्ली, साफ दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली, लोगों को सांस लेने में भी दिल्ली में वो था। तो हम यही कहेंगे कि जो वादा कर रहे हैं आने वाले 5 साल में आप दिल्ली के पिक्चर्स को देखेंगे और लोग कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार ने काम करके दिखाया। अभी हाल ही में जो नगर निगम आम आदमी पार्टी सरकार ने जो है कूड़ा फेंकने पर यूज़र चार्ज लगाने की बात की है, जिसपे जो है खासा असर जो है एक तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मालिकों के ऊपर और कमर्शियल प्रॉपर्टी मालिकों के ऊपर इसका खासा असर पड़ेगा। क्या ये सही है कि यूज़र चार्ज देना पड़े कूड़ा फेंकने के लिए भी? अब आम आदमी पार्टी ने जो यूज़र चार्ज लगा रही है। देखिए, इस टाइम इन लोगों ये बहुत ही धूर्त सरकार रही है। इनको पता है कि आने वाले 25 तारीख को मेयर भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रहा है। ये दिल्ली की जनता के ऊपर जबरदस्ती एक दंड देके जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब एमसीडी में आएगी तो निश्चित तौर पर इन सभी जो प्रस्ताव इन्होंने पारित कर दिया है और बहुत ही असंवैधानिक तरीके से ये प्रस्ताव पारित हुए हैं। आप देखेंगे कि मेयर कुर्सी पे नहीं बैठा है, कमिश्नर कुर्सी पे नहीं बैठा है और असंवैधानिक तौर पर ये प्रस्ताव पारित हुए। निश्चित तौर पर जब एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम इन सब चीज़ों के लिए संज्ञान लेंगे और जो भी जितना भी बेटर दिल्ली की जनता के लिए हम कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर हम करेंगे। पर नेता प्रतिपक्ष जो कह रही हैं और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक कह रहे हैं कि बीजेपी जो है दिल्ली को गुमराह कर रही है, बिजली के लंबे लंबे कट लग रहे हैं, पानी की सुविधा नहीं दे रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये सच है, झूठ है? सर जी देखिए, इन लोगों को बोलने का कोई हक ही नहीं है। 10 साल से 11 साल से दिल्ली को इन्होंने 25 साल पीछे लेके गए। हर डिपार्टमेंट घाटे पे है, चाहे वो BSES हो, चाहे वो जल बोर्ड हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। तो ऐसा कुछ नहीं है दिल्ली को सुधारने के लिए। अरे भाई, ये तो कहने लायक ही नहीं। 11 साल में इन्होंने दिल्ली की जनता को क्या दिया? दिल्ली की जनता इनसे सवाल क्यों नहीं पूछती? अभी हमारी सरकार को आए 1 महीना हुआ है और दिल्ली में ये लोग हमारे ऊपर क्वेश्चन उठाने लगे। इनको क्वेश्चन उठाने का कोई सवाल नहीं है। हमारी जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी और आप देख रहे हो जमुना की सफाई, जैसे ही अभी तो डबल इंजन की सरकार है दिल्ली में, जमुना की सफाई चल रही है और दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाने के लिए साफ में, सुरक्षा में, उसमें आप देख हमारे CM जो है रेखा गुप्ता जी, वो दिन रात तत्पर रहती हैं दिल्ली को दिल्ली बनाने के लिए। तो इनको क्वेश्चन नहीं, इनको सिर्फ प्रत्यारोप लगाती है ये सरकार और कुछ नहीं करती। दिल्ली में निश्चित तौर पर 5 साल में दिल्ली एक बेहतर दिल्ली, एक सुरक्षित दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली, अच्छी दिल्ली बनकर उभरेगी आपके बीच। बहुत बहुत धन्यवाद। पूछना चाहता हूँ, लक्ष्मी नगर तो दिल्ली के अंदर जो है विधानसभा क्षेत्र बहुत अहम माना जाता है। यहाँ का पूर्वांचली वोट, यहाँ का व्यापारी वोट जो लक्ष्मी नगर का रहने वाला है। अब इस समय में क्या है कि लक्ष्मी नगर जो है, लक्ष्मी नगर से ये बात निकल कर आ रही है कि गंदे पानी से लोग जूझ रहे हैं, ट्रैफिक से जूझ रहे हैं और क्या कहते हैं मार्केट में जो ट्रैफिक की जो समस्या है उसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? ये जो समस्या है, ये समस्या जब तक यहाँ पे दिल्ली में आम आदमी की पार्टी की सरकार थी तब तक थी और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से दिन रात 24 घंटे आप देख ही रहे होंगे काम हो रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। और हमारे यहाँ तो पहले ही 5 साल से श्री विधायक जी अभय वर्मा जी और जो निगम पार्षद है श्री अलका राघव जी, दोनों ही 5 साल से दिन रात एक कर काम में लगे हुए हैं। LPG सबसे बड़ा कारण है, LPG हमारे यहाँ नहीं थी जो कि 5 साल पहले से काम शुरू, जब से ये विधायक जी आए हैं बीजेपी से 5 साल पहले ही सबसे पहले जो काम कराया है उन्होंने ज़मीन के अंदर का काम कराया है, जैसे कि LPG, सीवर जो ख़राब थे, जाम थे, उसके बाद वाटर पाइपलाइन, वो तीनों ज़मीन के अंदर के काम उन्होंने करवा दिए हैं। 2 साल पहले ये सारे काम हो गए थे और उन 2 सालों में अब लक्ष्मी नगर की एक एक गली दोबारा बन रही है और बहुत हद तक बन चुकी हैं।
इसलिए ये सारी समस्या हमारे इलाके से तो बिल्कुल रफू चक्कर हो गई है। यहाँ के व्यापारी लोग, पूरी मार्केट एसोसिएशन ने तरह तरह के यहाँ पे भंडारों के पंडाल लगा रखे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ लोगों ने भंडारे लगा रखे हैं और एक ये और तो इस क्षेत्र को लेकर आप क्या बदलाव चाहते हैं सरकार से? क्या आप अपेक्षाएं रखते हैं, उनसे क्या उम्मीद रखते हैं कि लक्ष्मी नगर को किस तरह से बदलाव लाना चाहिए, किस तरह से डेवलप करना चाहिए? लक्ष्मी नगर में भाई साहब आपकी जानकारी के अनुसार बता दूं कि डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। बीजेपी के आते ही रेखा गुप्ता जी ने जो कार्य शुरू करे हैं बाजार को लेके, अब एमसीडी में 24 घंटे सफाई व्यवस्था शुरू हो चुकी है। लगातार सफाई का कार्यक्रम शुरू हो गया है। जगह जगह जो मार्केट की समस्या थी इंक्रोचमेंट की, वो इंक्रोचमेंट भी के लिए भी गाड़ियां जो निरंतर आती रहती हैं, वो सारी समस्या से निजात बीजेपी गवर्नमेंट में ही हो रहा है। मतलब डेवलपमेंट तो हो ही चुका है, 80% रोड बन चुके हैं। जो 20% है वो अब इलेक्शन के बाद ये भी विधायक जी की उससे करवा दिया जाएगा। जाम की समस्या खत्म हो गई है, एंक्रोचमेंट आपके सामने देख रहे हैं कैसे खत्म हो गए हैं, और अपना भगवाकरण हो ही चुका है, आप देख ही रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या। अंकल जी, अभी नगर निगम ने जो है यूज़र चार्ज लगाया कूड़ा फेंकने के ऊपर, कि आपने सुना ही होगा कि अब फ्री में कूड़ा नहीं फेंक पाएंगे। जो कूड़े उठाने वाली गाड़ियाँ आती है उन पे नगर निगम जो है वो अब यूज़र चार्ज लेगी, और ख़ासकर जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर जो है लगभग 6,000 से लेकर 60,000 रुपये तक उनको भरने पड़ेंगे। इसके ऊपर आपका क्या कहना है, क्या ये सही है यूज़र चार्ज लेना? नहीं, यूज़र चार्ज लेना ठीक है, क्योंकि अभी जिस तरीके से हमारा विधायक जी श्री अभय वर्मा जी और हमारी कर्मठ प्रत्याशी पार्षद निगम पार्षद जिस तरीके से सफाई अभियान उन्होंने चालू करा हुआ है, यदि इस तरीके के चार्ज नहीं लगेंगे तो लोग निरंतर गंदगी करते रहेंगे। तो यदि आपको दिल्ली को चमकाना है, दिल्ली को विकसित करना है, तो हमें इस तरीके से चीज़ें करनी पड़ेंगी।